अच्छा, शुरू से है। ठीक है, चलो। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? बीच का क्लास तो मिस हो गया है ना। क्वेश्चन था क्वेश्चन था 4 - x - 1 का मॉडुलस होल मॉडुलस इज इक्वल टू 3। सॉल्व हो गया था सबसे ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें x का वैल्यू आया होगा, एक 2 आया था, एक 0 आया था, एक x का वैल्यू 8 आएगा और एक x का वैल्यू -6 आया आया था इतना। चलो सही है, गुड गुड। ये हमको लगता है 11th में भी तुम लोग को पढ़ाए थे। हाँ, चलो ठीक है। तो फिर अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है, लिखो x का स्क्वायर माइनस मॉड x -2 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। ठीक है। देखो x स्क्वायर को ना मॉड x का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। हाँ, माइनस मॉड x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मॉड x को अभी t मान लो, तो ये हो गया t स्क्वायर -t - 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा t - 2 एंड दिस इज t+1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 2 हो गया और t का वैल्यू -1 हो गया। t हम लोग माने हैं मॉड x को, तो मॉड x इज इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू +-2 हो जाएगा। यहाँ मॉड x का वैल्यू -1 आ रहा है, जो कि नहीं होगा क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव आउटपुट में नहीं आता है। तो आंसर मेरे को सिर्फ 2 मिलेगा, +-2 विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक और करो। दिस इज 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x+1 का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x+1 और इज इक्वल टू 3, फाइंड x। 1/2 या 3/2? अच्छा, मॉड x+1। ठीक है, 2t² -t - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2t² - 6, मतलब हो गया -3t + 2t और -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन निकलेगा, दिस इज 2t - 3 और उसके बाद यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा तो 2t - 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब एक t+1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2t - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू -1 हो गया और यहाँ से t का वैल्यू 3/2 हो गया। अब t का वैल्यू 3/2 होने का मतलब है कि mod x+1 का वैल्यू t आया ना। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, mod x प्लस, देखो सेकंड वाला तो वैलिड नहीं है क्योंकि mod x+1 का जो वैल्यू है वो -1 नहीं आ सकता है मॉडुलस का वैल्यू। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो mod x+1 इज इक्वल टू हो गया 3/2, मतलब x+1 इज इक्वल टू +-3/2। तो यहाँ से x का वैल्यू एक बार 3/2 -1 करेंगे तो हाफ आ गया और दूसरा x का वैल्यू -3/2 -5/2 आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशन मिलेगा, ये और ये। ठीक है, देखो मॉड x का डिफिनेशन तो सबको पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा है सब लोग कि y इज इक्वल टू, अगर मॉड x लिखा है तो इसका जो आउटपुट होता है वो दो होता है, एक x और दूसरा -x। x तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो -x आता है। ये डेफिनेशन नया नहीं है,
इसका मतलब y इज इक्वल टू, अगर मॉड x माइनस वन लिखा है ना, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा, अगर x माइनस वन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे सीधा x माइनस वन होगा सिर्फ, लेकिन अगर x माइनस वन का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो x माइनस वन के पहले ना माइनस का साइन आ जाएगा। ये इसका ओपन करने का तरीका है मॉडुलस को। और इस पे भी सोचो, इस पे भी हम लोग ना एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना कि नहीं बना। जैसे मान लो अगर तुमको मैं क्वेश्चन देते हैं इस तरीके का, देखो अगर लिखा है एक्स प्लस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, आपसे कह रहा है कि बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा। सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, अगर x प्लस थ्री का मॉडुलस अगर x प्लस थ्री के ही बराबर है, तभी तभी पॉसिबल है जब सेम चीज़ बाहर आ जाए। इसका मतलब ये है कि x प्लस थ्री का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। और अगर ये इसका मतलब है तो यहाँ से फिर एक सवाल और बनता है। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो लिखा है अगर x प्लस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू मान लो लिखा है माइनस वन माइनस एक्स, और कह रहा है फाइंड करो x। तो सोचो इसको कैसे करेंगे। हाँ, इस बार क्या हो जाएगा, x प्लस वन लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर अंदर का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी देखो यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वन आ जाएगा। तो x लेस देन कितना हो गया, माइनस वन। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार के लिए एक बार काम करो, माइनस वन पुट करो यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, और यहाँ माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो होता है, मतलब माइनस वन भी इस पे सेट हो रहा है। तो आप माइनस वन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये और इधर से ये। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन और करूँ। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का मॉडुलस एंड दिस इज इक्वल टू टू प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। फाइंड करना है एक्स, निकालो। माइनस वन से टू। देखो ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का मॉडुलस, और यहाँ जो बाहर लिखा है वो कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बन गया माइनस कॉमन निकालने के बाद। और ये तभी पॉसिबल है, जब माइनस एक्स्ट्रा तभी आता है जब मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है ना वो लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो कर दो। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस टू हो गया, और प्लस वन कॉमन निकलेगा तो x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो x माइनस टू एंड दिस इज x प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस वन से टू। ये आएगा ना। समझी। चलो नेक्स्ट है, अगला देखो। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ का भी बेसिक्स नॉलेज आपके पास है, जैसे है ना, लिख लो मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी में आते हैं। मॉडुलस का जो भी इन्फॉर्मेशन है सारा प्रोवाइड कर देते हैं आपको, उसके बाद आप मॉडुलस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर टू लिखा है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ तो अभिषेक। देखो मॉड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू टू है, तो जो टू दिख रहा है ना, मॉड, हाँ मॉड हटेगा तो प्लस माइनस टू आएगा, तो तुम समझो कि यहाँ पे लिखा है माइनस टू और यहाँ पे लिखा है प्लस टू। और जब भी लेस देन का साइन होगा मतलब टू से लेस इधर है ना, और माइनस टू से ग्रेटर, मतलब तुमको ये वाला बीच का आंसर लेना होता है। तो जब भी अगर लेस देन इक्वल टू का साइन लिखा है तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके टू इंक्लूडिंग कर दो, क्योंकि वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा मिल जाए
मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 लिखा है सिर्फ, तो उस केस में हम लोग जब नंबर लाइन बनाएंगे तो -2 से 2 के बाहर बाहर का पोर्शन लेंगे, मतलब ये -2 हो गया और ये हो गया 2, तो 2 से बाहर ये वाला पोर्शन और -2 से इधर का पोर्शन, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी हो गया। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन -2 और यूनियन मतलब और x ग्रेटर देन 2, है ना, तो ये ऐसा भी चलता है। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आया तो आप ऐसे क्वेश्चंस का, है ना, देखो समझना, अभी क्या लिखे थे, जैसे मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लिखे थे ना, इसको सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। मॉड x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मॉड हट जाएगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, मॉड का स्क्वायर करना मतलब एक्स स्क्वायर, बात बराबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x प्लस 2 बन गया और ये x माइनस 2 हो गया लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक आएगा इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये ना एक यूनिवर्सल मेथड है, जब भी आप क्वेश्चन में फंसे और आंसर मैच ना करे तो इस मेथड से प्रोसीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे मान लो अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि x-1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2, चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो आंसर क्या आ रहा है, ताकि देखे कि बार तुम लोग को कितना तक रिवाइज है। ओके सही है, गुड। ठीक है, x-1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर इसको हम नंबर लाइन से जो आपको मेथड बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे चलना है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है ये 1 पे कर दो क्लोज क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। ठीक है, और 1 से 2 यूनिट पहले 2 कदम आगे चलो, तो यहाँ 1 से 2 कदम आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 3 पे, और 1 से 2 कदम पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 1 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएंगे -1 पे। ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो और आप इसको कवर कर लो। ठीक है, ये -1 से लेके 3 तक, तो नंबर लाइन के मेथड से हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हो गया इस तरीके से बाय यूजिंग द नंबर लाइन मेथड डायरेक्टली हो जाएगा। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपने पास ये है कि डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब x-1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x-1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x-1 -2 और x-1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x-3 और ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 0। गलत आ रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, ए अच्छा यहाँ 2 है ना 2, तो ये हो जाएगा 2-1 मतलब x प्लस 1, सो x बिलोंग्स टू -1 से 3, है ना, सेम मिला। तो बस ये मेथड दो बता रहे थे क्योंकि हम लोग आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये लिखो 2x माइनस 5 का मॉडुलस एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, करो। बना, दूसरा आंसर निकालो कोई। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर आए तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो है 5/2।
5/2 से 1/2 आगे बढ़ेंगे तो 5/2 में 1/2 ऐड कर दो, 6/2 मतलब 3 हो गया, तो ये रहा 3। 5/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4/2 मतलब हो गया 2, तो ये हो गया 2। अब इसको हटा दो। अब ग्रेटर देन का साइन है, मतलब इसके बाहर बाहर का पोर्शन और इसके बाहर बाहर का पोर्शन। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आंसर किसी का आया है? देखो ये हुआ इसका पहला। अब आ जाओ सेकेंड मेथड से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 2x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 प्लस हाफ है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, 2x माइनस 5 माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस और 10 प्लस 1 मतलब -9/2 मतलब -3/2। -9/2 मतलब हो गया 9/2 ही रहेगा, सॉरी। तो ये हो गया 2x माइनस 9/2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 11/2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया 2 अगर कॉमन निकाले दोनों में से तो x माइनस 9/4 हो गया ये, और यहाँ से x माइनस 11/4 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू 9/4, 11/4 में छोटा वैल्यू 9/4 है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 9/4 और यूनियन 11/4 से इन्फिनिटी। ये आंसर आया किसी का? हाँ। अब सवाल ये है कि सर दोनों मेथड में आंसर अलग अलग आ गया, तो विच आंसर विल बी करेक्ट? तो देखो जो पहला वाला मेथड है ना, फर्स्ट वाला मेथड, ये गलत है यहाँ पे। इस ये मेथड हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो। ठीक है, अगर x के साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा है तो आप नंबर लाइन वाले मेथड से नहीं जाएंगे, फिर ये नॉर्मल प्रोसेस से करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये लिखो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड x। हाँ, कितना आ रहा आंसर? हम्म। तो देखो ये मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 जो लिखा है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, सिचुएशन कुछ ये है कि जैसे मान लो ये एक नंबर लाइन है और यहाँ पे देखो, अगर नंबर लाइन से ही बना रहे हैं ना, क्योंकि आसानी से बन जाएगा क्योंकि एक्स कोफिशिएंट 1 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा ना, तो ये 0 रखने दो। 3 यहाँ पर है और ये 3 इधर है, -3 से 3 के बीच में पहला वाला पार्ट का आंसर हो गया है ना, फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, तो फिर से वही 0 यहीं रहेगा है ना, क्रिटिकल पॉइंट, और 1 और 1 मतलब इधर साइड में 1 हो गया और इधर साइड में -1 हो गया। बाहर बाहर का आंसर चाहिए क्योंकि ग्रेटर का साइन हो रहा है इसके लिए, तो इसके इधर हो जाएगा और इसके इधर हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू -3 से -1
इंक्लूडिंग दिस टू यूनियन 1 से लेके 3 इंक्लूडिंग दिस टू। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐसा, यही आ रहा ना आंसर। और इसको अगर आप चाहें तो फिर स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, बट उससे बेटर है ये, है ना, क्योंकि दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मेथड। लो एक और करके देखो एक बार, ये सही आ रहा है। जल्दी बनाना। x माइनस टू का मॉडुलस लेस देन 5 ग्रेटर देन 2। सॉल्व थोड़ा फास्ट। सही है। देखो ये नंबर लाइन हो गया। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे तो यहाँ से 2 मिला, ये वाला से, है ना, और 2 में आगे बढ़ेंगे 5 तो 7, 2 से पीछे बढ़ेंगे 5 तो हो गया -3। तो पहला वाला आंसर -3 से क्या मिला, 7 मिला। दूसरा, अब 2 से देखो, यहाँ 2 से आगे बढ़ना है तो यहाँ 4 आ जाएंगे, और 2 से पीछे जाएंगे तो 0 पे पहुँच जाएंगे। और इस बार आंसर जो है बाहर बाहर का आंसर है, तो इधर हो जाएगा ये, और इधर का पोर्शन हो जाएगा ये। सो एक्स बिलोंग्स टू -3 से 0, और सब पे ओपन ब्रैकेट चलेगा, क्योंकि कहीं पे भी क्लोज इंटरवल नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है। तो ये बनेगा आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन देख करके ना अब आपको सॉल्विंग करने आ जाएगा, और कर लेंगे आप, है ना, प्रोसीड कर लेंगे सब लोग। अब चलो दो बात है यहाँ पे, समझ लो फटाफट, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाला। सबसे पहला बात तो ये है कि आपको इसको याद करके रखना है कि साइन इनवर्स फंक्शन है ना, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के अंदर में कोई भी फंक्शन बैठा है, साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे बैठा है, ये है ना साइन इनवर्स के अंदर, तो ध्यान रखना कि साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होता है ना, मतलब एफ एक्स का वैल्यू ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 ही होता है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अगर एक्स लिखा है ना, तो ये जो x का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होता है। सो फर्स्ट पॉइंट दिस वन। सेकेंड पॉइंट सेम चीज़ cos के साथ भी होता है। अगर y इज इक्वल टू कहीं पे cos इनवर्स x लिखा है ना, तो x का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो ये हो गया cos इनवर्स के साथ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मान लो अगर y इज इक्वल टू कहीं पे साइन इनवर्स और इसके अंदर कुछ भी फंक्शन लिखा है, बड़ा छोटा डब्बा लिखा है, तो ये जो डब्बा का वैल्यू दिख रहा है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। इससे अगर आप बाहर का वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना, तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, ये मर जाएगा बेचारा, मशीन हैंग कर जाएगा इसका। ठीक है, यही इसका डोमेन होता है, -1 से लेके 1 तक। एंड सेम विद द कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के साथ भी सेम ही कहानी होता है। ठीक है, आप आपको जो कहा जा रहा है, आप उसके बेसिस पे ये जरूर समझ रहे होंगे कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कहीं पे 2x-1 लिखा है, तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मतलब डोमेन क्या होगा इसका, x मतलब डोमेन। बना, 2x-1 का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मिनिमम -1 हो जाएगा, मतलब 2x यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0, मतलब x का वैल्यू यहाँ 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया। सो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। सो सिंपल, एकदम इजी पीजी।
लिखो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस मॉड x बाई 2। चलिए फाइंड करिए x। बना। 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ऐसे किया था अभी से। 1 माइनस मॉड एक्स बाई 2, मैक्स 2 हटा दो यहाँ से नीचे से। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 से। देखो अब यहाँ से जो 1 दिख रहा है, ये 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस मॉड एक्स, ये हो गया 1 और इधर हो जाएगा -3। अब ये माइनस जब दोनों तरफ जाएगा ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस इज 3। मतलब ये बता रहा है कि मॉड एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा है और मॉड एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तुम देख लो इसी को लिखे हैं, बस रीअरेंज करके लिख दिए हैं इसको। अब यहाँ से देखो, समझो मेरी बात को। एक बात बताओ, अगर दोनों को सेपरेट करते हैं पहले, मॉड एक्स, ये क्या लिखा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, -1। बताओ मॉड एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा कब होता है, एक्स के कौन से वैल्यू पे? खुद से सोचो, तुम लोग नंबर लाइन बनाने का जरूरत नहीं है इसमें। अरे मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा आता है ना, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, नेगेटिव तो कभी आता ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि बताओ मॉड एक्स में एक्स का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे ताकि -1 से बढ़ाएगा। तो ये तो बच्चा भी बता सकता है कि सर आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, वो हमेशा -1 से बढ़ाएगा। आप यहाँ -5 रख दीजिए, 5 आ जाएगा जो कि -1 से बड़ा है। 10 रख दीजिए, 10 आ जाएगा, -1 से बड़ा है। -100 रख दीजिए, 100 आ जाएगा जो कि -1 से बड़ा है। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये यूनिवर्सली फैक्ट ट्रू है, ये हमेशा सही होगा। अब आता है सेकंड वाला में, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 से कहाँ तक हो गया, 3। अब इन दोनों आंसर का जब इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, तो इंटरसेक्शन में यही जीतेगा, ठीक है, -3 से लेके 3 के बीच में। योर आंसर विल बी दिस वन। ओके, अंजलि समझ रही है? दोनों अंजलि, बोथ अंजलि। तो इसको बनाओ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3, ये। -2 से 2, -2 से 2 सही है। देखो 1 माइनस 2 मॉड एक्स अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 1 माइनस 2 मॉड एक्स
ये हो जाएगा 3 एंड इधर हो जाएगा -3। -2 मॉड एक्स यहाँ हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा -4। तो माइनस का साइन दोनों तरफ जाएगा तो 2 मॉड एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा। 2 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मॉड एक्स यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 2। मतलब इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 है एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अब फिर से वही बात यहाँ पे भी आया कि मॉड एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा कब होता है सर? तो मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हमेशा होता है। और यहाँ पे आया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कब आता है? जब एक्स का वैल्यू 2 और -2 के बीच में है। सो एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 के बीच में। ये आएगा आंसर। ओके लिखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बनाओ। फाइंड x। बना? हाँ वेरी गुड। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि x के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि दिस इज पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो आपको या तो दो केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको 1 इधर भेजेंगे और एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे। या फिर एक तरीका आपको नया यहाँ पे बता रहे हैं जो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि एक बात बताओ, कोई भी बॉक्स यहाँ लिखा है और उसका वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x का जो होल मॉडुलस है ये लेस देन इक्वल टू 1 है? इसका मतलब और इसका मतलब तो सेम ही होता है, बस ये मॉड हट के ये लिखा गया ऐसा। अब ये जो मॉडुलस है वो दोनों पे जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस हो गया और नीचे यहाँ हो जाएगा 2x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। तो बताओ यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस लिखा हुआ है ये, इसमें देखो मॉड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं सीधा क्योंकि ऐसे भी पॉजिटिव दिख रहा है ये। और नीचे लिख दो 2 मॉड एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मॉड एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर ना, सो दिस इज 2 मॉड एक्स हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये एक्स स्क्वायर को अपन मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ तो -2 मॉड एक्स हो गया और +1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको तुम ठीक से देखो ना, ये मॉड एक्स -1 का होल स्क्वायर लिखा है एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये जो स्क्वायर है इसको हटा दो तो मॉड एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 1 आ गया। ये तो ऐसे भी सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर नीड पड़ा तो। ठीक है, ये एक नया रास्ता आपको दिखा रहे हैं कि कहीं हो सकता है ऐसे रास्ता का उपयोग करना पड़े आपको, अदरवाइज आपके पास एक तरीका है कि आप 1 को इधर लेकर के आइए, इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करिए, फिर इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ, फिर से इसका डोमेन निकालो, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 3 का मॉडुलस, सॉरी रूट अंडर, फाइंड इट्स मॉडुलस।
अच्छा बिना वॉइस का समझा दिए पूरा ना। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉडुलस माइनस फाइव फिर से मॉडुलस माइनस टू एंड दिस इज रूट अंडर। सॉल्व इट। शानवी बना रही है। इसको बनाओ। अब ये कैसे होगा सोचो, यहाँ तक तो किया होगा सब लोग मेरे ख्याल से। देखो x माइनस वन का जो मॉडुलस दिख रहा है ना, इसको अभी के लिए t एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, t माइनस फाइव का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब t का जो वैल्यू है ना फाइव, उधर सेवन और इधर आएगा फाइव माइनस टू, मतलब फाइव माइनस टू थ्री। तो t लेस देन इक्वल टू थ्री और उधर से आएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन बाई यूजिंग द नंबर लाइन। अब आप t किसको माने हैं, x माइनस वन के मॉडुलस को। सो x माइनस वन का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू थ्री हो गया, और यहाँ से x माइनस वन का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री, वन से थ्री आगे फोर, और वन से थ्री लेस मतलब माइनस टू से फोर हो जाएगा ये। तो पहला वाला आंसर हो गया माइनस टू से फोर। और इधर साइड में यहाँ से क्या मिलेगा, x, यहाँ पे वन सेवन प्लस वन एट, और वन में सेवन गया तो वन, x बिलोंग्स टू माइनस सिक्स से लेके एट तक इंक्लूडिंग दिस वन। ये आ जाए। हाँ ये आया, ठीक है। अब क्या करें, अब बताओ क्या आ रहा आंसर, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे आ गया। अब ये दोनों आंसर का यूनियन लेता है ना, और मतलब क्या होता है यूनियन। तो दोनों आंसर का जब यूनियन लेंगे, अच्छा इंटरसेक्शन तुम ले रहा होगा इसीलिए नो सॉल्यूशन मिल रहा है तुमको। माइनस टू से फोर और फिर माइनस सिक्स से एट, फिर भी तो कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। ठीक है, पहले देखो तो बार सही है, आपको लग रहा है गलत आया एक्स, ये गलत आ गया है ना, ये वाला सेकेंड वाला। और ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस सिक्स तक, वन माइनस सेवन माइनस सिक्स तक। ठीक है, और यूनियन एट से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसा आ रहा है। हम नंबर लाइन नहीं बनाया है ना, कुछ गलत होगा तो बताना। ये आ रहा है। अब दोनों आंसर का यूनियन करो, क्योंकि और लेके चल रहे हैं ना, दिख रहा है, और लेना भी पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यहाँ से और ही होता है। ये देखो t माइनस फाइव, टी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और t ग्रेटर देन सेवन, यहीं पे और ही तो आता है ना, यूनियन आता है ना यहाँ पे। तो दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या बन रहा है, देखो माइनस टू से हम यहाँ पे रख करते हैं रफ में, देखो ये ऐसा, माइनस टू से फोर, ये पहला आंसर है, माइनस टू से लेके फोर तक ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स, माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स कहीं इधर होगा, तो ये वाला पोर्शन, और एट से इन्फिनिटी, एट से लेके यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो यूनियन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस सिक्स, यूनियन माइनस टू से फोर, और यूनियन एट से लेके इन्फिनिटी। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ,
लिखो, यूनियन लेना होता है ना, यहाँ पे और लिखे है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन तब लेते हैं जब डबल इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये t-5 ग्रेटर देन इक्वल टू t का मतलब 2 का मतलब क्या हुआ कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला पार्ट से आंसर t<3 आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं ना, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी, लिखते हैं ना ऐसा इसको, ये जो लिखा हुआ है ये, तो यूनियन यहाँ लगा ना, तो यूनियन ही लेके चलना आंसर को। इंटरसेक्शन तब लेते हैं जब डबल इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करते हैं, ऐसे और ऐसे एक साथ रहता है ना तब। यहाँ पे दो अलग अलग केस लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, ये दो अलग अलग केस है ये। हाँ लिखो, देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x बाई 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x एंड विद इन रूट। चलो सॉल्व करो, फाइंड डोमेन। डोमेन बोलो या x बोलो। देखो 1 माइनस मॉड x बाई 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मॉड के अंदर बैठा है। मॉड x को ना कुछ देर के लिए t एज्यूम कर लो, तो 1 माइनस टी बाई 2 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तो ऊपर नीचे दोनों से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो t माइनस 1 बाई टी माइनस 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नंबर लाइन बना के पहले t फाइंड कर लो कि t कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो देखो सबसे पहले t, देखो क्रिटिकल पॉइंट का क्या है, 1 और 2 है ना, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। 1 और 2 पे ओपन रहेगा, 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 2 नीचे आ रहा है। और दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ग्रेटर देन है मतलब इधर का पोर्शन हो जाएगा और इधर का पोर्शन हो जाएगा। ओके ओके देखते हैं। तो माइनस तो दोनों से कॉमन निकाले ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो माइनस माइनस कट गया, गया कहाँ उधर, आरएचएस में जाता तब ना। तो देखो यहाँ से क्या मिला, t लेस देन इक्वल टू 1, और देखो अभिषेक और t ग्रेटर देन 2, और लिखना यहाँ पे क्योंकि 1 से लेस और 2 से ग्रेटर, तो और मतलब यूनियन लेना है। अब आ जाओ t पे, t का वैल्यू कितना था, मॉड x था, सो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 बन गया ये, ठीक है। और मतलब यूनियन करना है, तो अभी और ही लिखते हैं। और फिर यहाँ पे मॉड x से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर, ये मॉड x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 हो गया, और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी हो गया। अब ये दोनों आंसर का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन के लिए नंबर लाइन बना लो एक, और चेक कर लो कि कहाँ से कहाँ तक सोल्यूशन मिल रहा है। तो सबसे पहले माइनस 1 से 1 है, मतलब ये रहा माइनस 1 और ये रहा 1, तो दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज प्लस, इसके बीच का पोर्शन ये वाला हो जाएगा। फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 इधर होगा, और माइनस 2 पे ओपन सर्कल है तो ये चलेगा ऐसा, और फिर 2 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ 2 है तो 2 से इन्फिनिटी ऐसा चलेगा। तो सॉल्यूशन क्या मिला, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यूनियन माइनस 1 से 1 इस पे क्लोज, और फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसके बीच का तुम x का वैल्यू कोई भी रख लो, ये मॉडुलस के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ हम एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या हम सही बनाए कि नहीं बनाए। एक काम करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के इंटरवल के बीच का एक नंबर उठाओ, -3 उठा लेते हैं। देखो अगर -3 रखेंगे तो -3 का मॉड 3, 1 माइनस 3 -2, -3 रखेंगे यहाँ पे 3, 2 माइनस 3 1, -1,
तो माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव आ गया ना ये, तो पॉजिटिव तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव डिफाइन होता ही है, तो ये अपना जो है ना फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मॉडुलस तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, मॉडुलस आपके साथ साथ में ही चलेगा। ऑल ओके है, सो यू जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन, वेट अ मिनट, नहीं अब इसके जैसा क्वेश्चन और तो अभी नहीं है, एक क्वेश्चन और है ना, 1 मिनट का समय दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार का, तो ये क्वेश्चन कराते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करके। कहाँ गया? हम्म, 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 हम्म। आज क्वेश्चन सेट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए क्वेश्चंस जो है वो ले करके नहीं आए, बट कोई नहीं। मिल गया, लिखो, ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा, आजा भाई आजा। आपसे बोला है इसमें ना फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होगा ये बताना है। क्वेश्चन है x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 5 टाइम्स x माइनस 5 का मॉडुलस और प्लस 6 टाइम्स x माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मतलब x का वैल्यू बताना है, ऐसे समझो। दो 2024 का ही क्वेश्चन है, मतलब 25 का नहीं है, 24 का सवाल है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर। केसेस वैसेस लेने का चक्कर नहीं है यहाँ पे, हम आपको बताते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था जो शायद बहुत कम लोग सोचे होंगे इसमें, है ना। इसको हटाते हैं थोड़ा, देखो क्या लॉजिक था इसमें, समझना। देखो ये x एक अपने आप में एक फैक्टर है और ये है दूसरा फैक्टर, ठीक है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना लिखा है, 0। दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, या तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये वाला पूरा फैक्टर 0 के बराबर हो जाए, तभी 0 हो सकता है ना। जैसे अगर मान लो हम कह दें कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन 0 तभी 0 होने के बाद ही तो 0 हो सकता है ना, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 करना है तो इसका मतलब दोनों 0 हो जाए या फिर एक 0 हो जाए कोई उसमें से। तो यहाँ पर ये सोचो कि ये वाला जो x है ये तो 0 हो सकता है, क्योंकि x का तो 0 हो गया तो 0 हो गया, लेकिन क्या ये पूरा फैक्टर 0 हो सकता है क्या, चेक करते हैं एक बार। देखो एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x माइनस 5 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मॉड लग गया बाहर में। x माइनस 2 का मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव। तो सोचो चार पॉजिटिव नंबर का सम अगर करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना ये। तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर x इंटू एनी पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, तो बचा अकेला कौन, x। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 1। कुछ आया समझ में? सुवर्णा समझी? आशीष समझ में आया तुमको? गुड, ओके, ठीक है। तो इतना ही रन देते हैं आज मॉडुलस के क्लास में, फर्स्ट क्लास था, और बाकी सेकंड क्लास में मॉडुलस का ग्राफ समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ समझ जाएंगे ना, तभी फिर मिसलिनियस क्वेश्चन एक साथ हो पाएगा बढ़िया से, क्योंकि सबका यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में। सो आज के लिए दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।